हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सबके द्वारा मेरे वीडियोस देखकर जो प्रोत्साहन मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है और मुझे नए नए विषयों पर, जिससे हमारा जीवन और आनंदमय और सुखमय बने, पर वीडियोस बनाने को प्रेरित करता है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स व्हाट्सएप पर ना देकर यूट्यूब पर कमेंट्स बॉक्स पर ही अपलोड करें, ताकि ज़्यादा लोग आपके कमेंट्स को देख पाएँ। फ्रेंड्स, भय नहीं अपितु प्रेम ही सच्चे त्याग का मापदंड होता है। किसी के कहने से या भय से यदि हम कुछ छोड़ते हैं या देते हैं तो वो त्याग की परिभाषा में नहीं आता है, अपितु वो त्याग कहलाता है जिसे हम अपनी इच्छा व खुशी से छोड़ते हैं और उस पर कोई अफसोस भी नहीं करते। फ्रेंड्स, आज मैं इसी विषय पर कि त्याग क्या है, उसका क्या महत्व है और उसकी क्या महिमा है पर अपने विचार रखूंगी। सच्चा त्याग सुख देता है एवं मनुष्य को ऊंचाई पर उठाता है। इंग्लिश में गिव अप शब्द त्याग का पर्याय है। सैक्रिफाइस शब्द भी त्याग का असली रूप माना जाता है। विसर्जन के बिना अर्जन और अर्जन के बिना विसर्जन का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। कमाया हुआ धन सत्पात्रों में बांटना अर्थात उसे खुशी और अपनी इच्छा से देना ही त्याग की श्रेणी में आता है। नदी, तालाब व जलाशय आदि जल से भरते हैं और उनसे सिंचाई के लिए जल छोड़ा जाता है। सिंचाई के लिए जलाशय से जल का छोड़ा जाना ही उसकी रक्षा करता है। यदि जल का संचय ही होता रहे तो जल गंदा हो जाएगा, बदबू फैलाएगा, कीटाणु उत्पन्न करने लगेगा। अपनी गोद में जल संग्रह करके और फिर उसे त्याग कर ही जलाशय प्रसन्न यानी साफ रहता है। इसी प्रकार दीपक अपना अंग जलाकर भी जनसाधारण को प्रकाश उपलब्ध कराता है। इसलिए कहा गया है कि संग्रह अनर्थ की जड़ है और त्याग या दान उससे बचने का रास्ता। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी दान या त्याग करना उत्तम कार्य कहा गया है और यदि वो संकोच के साथ किया या बिना किसी जानकारी के किया जाए तो वो और भी उत्तम माना जाता है। मानवीय गुणों में त्याग को बहुत ऊंचा स्थान माना गया है, लेकिन त्याग करना कहना जितना आसान है उसका पालन उतना ही कठिन है। त्याग अनेक वस्तुओं का हो सकता है, जैसे धन, वस्त्र, भोजन, मकान, नींद, परिवार, स्त्री, पद, शरीर या मोह का। त्याग की कोई सीमा ही नहीं है, इसका क्षेत्र विशाल है, लेकिन वैरागहीन त्याग त्याग नहीं कहा जा सकता है। किसी भी कारण के साथ किया गया त्याग त्याग नहीं कहा जाता है। व्यावहारिक जीवन में भी त्याग वृत्ति को अपनाना अत्यंत कठिन कार्य है। संयमी और आत्मनियंत्रण के धनी लोग इस कठिन कार्य को भी सरल बना लेते हैं। त्याग में ही जीवन है। जिन्हें ज्ञान है, जिन्होंने ये जान लिया है कि हम क्या थे, आज हम क्या हैं और कल क्या होंगे, कहाँ जाना है, क्या साथ जाएगा, ऐसे विवेकी लोगों ने त्याग का महत्व समझा है और दूसरों के सुख के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग किया है। जो जितना ही अधिक त्याग या दान करता है, ईश्वर की ओर से उसे उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है। ये आजमाई हुई बात है। बाहर व भीतर जो भी मन को फंसाने वाली चीज़ें हैं, उन सबको छोड़ने से मनुष्य त्यागी बन जाता है। केवल केवल घर को छोड़ देने से या संयमी बन जाने से त्याग की सिद्धि नहीं होती। सुख सुविधाओं पर पाबंदी
आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का त्याग, उपयोग की वस्तुओं को सीमित मात्रा में रखना ही धर्म है और यही त्याग का वास्तविक रूप भी है। इसी प्रकार व्यास जी ने कहा है कि कुल की रक्षा के लिए मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए ग्राम का तथा आत्मा की रक्षा के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई मनुष्य त्याग के बिना सुख नहीं पा सकता, त्याग के बिना परमात्मा को नहीं पा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सुखी व शांतिमय जीवन जीने के लिए केवल मेरा मेरा ना करके दूसरों के सुख को भी ध्यान में रखते हुए त्यागमय जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। यदि हम सब कुछ अपने लिए ही सोचते हैं तो सामने वाले के दुखी होने पर अपने सुख का पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं। ज़्यादा लोगों के सुखी होने पर ही हमें आनंद का अनुभव होता है। अगर हम केवल अपने लिए ही देखते हैं कि हमारा काम बन जाए, हमारे लिए हो जाए, तो और सामने वाले का चाहे कुछ हो, लेकिन उससे हमको आनंद और अंदर से जो आत्मिक सुख होता है, आत्मिक खुशी होती है, वो नहीं मिल पाती है। जब सामने वाले और सब लोग, अपने आसपास के लोग सब सुखी होते हैं, सबके चेहरे पे खुशी होती है, तभी हमें असली आनंद प्राप्त होता है। चाहे हमें कम मिले, लेकिन जब भी आनंद है जब सामने वाला भी सुखी होता है। ये सत्य बात है। आधुनिक समय में धन का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य को प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन चाहिए। धन के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन धन ही सब कुछ है, ये दृष्टिकोण भी उचित नहीं है। अतः अर्जन के साथ ही हमको विसर्जन पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। और विसर्जन का अर्थ है त्याग वृत्ति। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि धन की कोई कमी ना होते हुए भी लोग उसे खर्च नहीं करते और दूसरों से अधिक प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उनमें त्याग की भावना का सर्वथा अभाव होता है और ज्ञान का भी। इसलिए हमें विश्वासपूर्वक त्याग करना चाहिए। उसके बिना त्याग व्यर्थ है। विश्वासपूर्वक करना चाहिए। उससे विश्वास ये कि हमें देने से हमें और उसका सुख मिलेगा। अगर ये नहीं है तो वो त्याग व्यर्थ है। उदार व विनम्र बनकर आदर और सहानुभूतिपूर्वक किया गया त्याग ही सच्चा त्याग या दान है। उसके बिना सब व्यर्थ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।